आज राधिया करेगी निहारिका का पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, निहारिका की सारी सच्चाई राधिया के सामने आ चुकी है। अब राधिया लाएगी निहारिका का काला सच सब घर वालों के सामने। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रथम बहुत ही बेचैन हो रहा होता है कि राधिया को क्या हो गया है, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। एक्चुअली जब राधिया घर पर आई थी तब दादी ने उसे डांटा था, इस वजह से प्रथम ने सब सुन लिया था और वह बहुत ही दुखी होता है कि राधिया को इतनी डांट पड़ी। और राधिया बाथरूम में होती है और प्रथम बार बेचैन हो रहा था उससे बात करने के लिए। फिर राधिया कपड़े चेंज करके बाहर आती है और कहती है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। निहारिका का सच सामने आने के बाद राधिया मन ही मन सोचती है कि क्यों हम प्रथम सर की जिंदगी में आए, हमने क्या किया है। निहारिका मैम और प्रथम सर अगर इतना ही प्यार करते थे तो हमसे शादी क्यों की, और क्यों निहारिका मैम मुझसे इतनी नफरत करती है। ये सब कुछ सोच ही रही होती है राधिया प्रथम और निहारिका के रिश्ते के बारे में। और इतने में प्रथम दूध लेकर आ जाता है राधिया के लिए। तो राधिया सोने का नाटक करती है और प्रथम को लगता है कि राधिया सो गई है, फिर भी वह कहता है दूध पी लेना और खुद बिस्तर लेकर बाहर चला जाता है सोने के लिए। इधर निहारिका को पता नहीं कौन सी मिर्ची लगी हुई है, वह जोर जोर से चिल्ला रही है कि प्रथम ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मेरा फोन, क्यों करता है ये ऐसा हर बार। ऐसा कहते हुए निहारिका कांच के गिलास तोड़ देती है। मित्तल हाउस में जब भी कोई ड्रामा होता है तो कांच के बर्तन वास वगैरह जरूर टूटते हैं, आधे से ज्यादा तो दादी ने तोड़ दिए, अब ये कि ये निहारिका तोड़ देगी। निहारिका इतना गुस्सा क्यों हो रही है प्रथम पर, आखिर क्या कह रही थी वो फोन पर प्रथम से। इतने में कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है, निहारिका दबदबा जाती है। निहारिका को अब लाइट पर भी गुस्सा आता है कि लाइट को क्या हो गया। इतने में दरवाजा भी बंद हो जाता है, आखिर ऐसा कर कौन रहा है। निहारिका गुस्से से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है कि कौन है, कौन कर रहा है ये ऐसा। निहारिका को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। इतने में निहारिका को लाइट जलती हुई दिखाई देती है रूम में, और लाइट एक पोस्टर पर जलाई हुई है और वहीं पोस्टर पर तीनों जो साधु थे, जो निहारिका ने नकली साधु बन के श्राप देने को कहा था, वही साधुओं का पोस्टर था जिसमें वो नुक्कड़ नाटक के हिसाब से वो पोस्टर बनवाया गया था। निहारिका उसे देखकर कहती है ये सब क्या चल रहा है, कौन है, मेरे सामने आओ जो भी है। निहारिका बहुत ही गुस्से में कहती है कि सामने आओ, कौन है। इतने में निहारिका के चेहरे पर बैटरी से लाइट कर दी जाती है। एक्चुअली ये सब किया है राधिया ने। निहारिका के चेहरे पर लाइट का फ्लश को देखकर निहारिका देखने की कोशिश करती है कि कौन है और कहती है कि ये कौन कर रहा है ऐसी फालतू हरकतें। इतने में राधिया आती है और कहती है कि फालतू हरकत हम नहीं, आप कर रही हैं निहारिका मैम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। राधिया ऐसा निहारिका से कहती है। निहारिका को समझ में नहीं आता है आखिर राधिया को कौन सा सच पता चला है, साधु वाला, बलून वाला या फिर त्रिशूल वाला, पता नहीं कौन सा सच पता चला है। आखिर गलतियां भी इतनी करवाई है और राधिया के ऊपर सारी गलतियों का बोझ डाला हुआ है। निहारिका को समझ में नहीं आ रहा है कि राधिया आखिर किस गलती की बात कर रही है और कौन सा भांडा फूटा है अब मेरा। निहारिका फिर कहती है कि कौन सा सच पता चला है तुम्हें, और अनजान बनते हुए कहती है कि क्या बोल रही हो तुम ये। फिर राधिया वो पोस्टर लाती है साधुओं वाला और कहती है कि यही कि जिन साधुओं ने हमारे पूरे परिवार को श्राप दिया था वो कोई असली साधु नहीं थे, बल्कि आपके भेजे हुए नकली कलाकार थे। निहारिका पूरी शॉक्ड हो जाती है कि अब इसको पता चल गया, अब क्या करूं। राधिया कहती है कि क्यों निहारिका मैम, ऐसा आपने क्यों किया, क्यों आप मुझे इस घर से निकालना चाहती है और क्यों इतनी घटिया हरकत की। निहारिका कहती है कि तुम होती कौन हो मुझ पर इतना घटिया आरोप लगाने वाली, और कहीं तुमने ही उन साधुओं को पैसे देकर मुझे फंसाने के लिए ये सब तो नहीं किया ताकि तुम इस घर में वापस आ सको। तो राधिया कहती है कि चलो हमने मान लिया कि वो साधु नकली हैं, झूठे हैं, लेकिन उस बिल का क्या। निहारिका मन ही मन सोचती है कि ये कौन से बिल की बात कर रही है, और फिर राधिया से पूछती है कि कौन सा बिल। फिर राधिया निहारिका के ही फोन से बिल दिखाती है निहारिका को। एक्चुअली जिन साधुओं को निहारिका ने पैसे भेजे थे, ट्रांसफर किए थे पैसे, उन्हीं का बिल दिखा रही है राधिया। फिर निहारिका शर्मिंदगी से फोन छीन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन में ताका-झाकी करने की, हाउ डे यू। राधिया कहती है कि तो आप जो हमारी जिंदगी में दूरबीन से झांक रही है और ताका-झाकी कर रही है उसका क्या। हम आपके फोन में ताका-झाकी नहीं करना चाहते थे, लेकिन शायद ये भोलेनाथ का साथ था कि जो आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है उसका सच हमारे सामने आए। पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ घर में गलत हुआ उसका सारा इल्जाम हम पे लगा, वो गलतियां हमने नहीं की, बल्कि आपका सोचा समझा षड्यंत्र था निहारिका मैम। और हमारे सर पर जो गुब्बारा फूटा था और उसमें जहरीली गैस भरने वाली भी आप ही थी निहारिका मैम। और हम राशन के लिए जो बोरी लेकर आए थे और उसमें भी नाम आप ही ने बदला था।
इतना सब कुछ पता चलने के बाद हमें ये भी यकीन हो गया है कि कचौरी में मिट्टी भी आपने ही मिलाई थी निहारिका मैम। निहारिका के चेहरे के रंग उड़ने लग जाते हैं और राध्या एक के बाद एक निहारिका को झटका देने लगती है। आखिर सच को कब तक दबाया जा सकता है, सच कभी दबता नहीं, सांच को आँच नहीं। राध्या दबदबी सी होते हुए कहती है कि क्यों निहारिका मैम, क्यों क्यों क्या आपने हमारे साथ ऐसा, क्यों आप हमारी जिंदगी में जहर घोल रही हैं और क्यों आप ऐसा कर रही हैं हमारे साथ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है निहारिका मैम। निहारिका फिर असली रूप में आते हुए कहती है कि सच में राध्या, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है राध्या, मेरा हक, मेरा साथ, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, यहाँ तक कि मेरा प्रथम भी तुमने मुझसे छीन लिया है राध्या। राध्या कहती है ये क्या कह रही है निहारिका मैम, आपको गलतफहमी हो रही है, हमने प्रथम सर को आपसे नहीं छीना है, बल्कि आप और प्रथम सर की रजामंदी से और आप दोनों ने ये रिश्ता खत्म किया था, उसके बाद हम प्रथम सर की जिंदगी में आए थे। निहारिका ताले बजाते हुए कहती है वाह राध्या वाह, तुम खुद हमारे बीच में घुस गई और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। फिर राध्या सब घर वालों को ये सच बताने के लिए जाने लगती है तो निहारिका उसे रोकते हुए कहती है कि जाओ जाओ बता दो सबको सच, लेकिन ये बात याद ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत तुमने ही की थी। राध्या कहती है हमने कुछ नहीं किया है निहारिका मैम। तो निहारिका कहती है कि मेरा सब कुछ बर्बाद करके अब ये भोले बनने का नाटक मत करो तुम राध्या, चालबाज तो तुम थी ही पहले से ही, लेकिन इतनी घटिया और चालाकी करोगे ये मुझे नहीं पता था। राध्या कहती है चालाक हम नहीं बल्कि आप है निहारिका मैम, आप हमें गलत बातों में फंसा रही है, अपनी गलतियों का इल्जाम आप हम मुझ पर थोप रही है। हमने पूरे परिवार ने, प्रथम सर ने आप पर कितना भरोसा किया था, लेकिन आपने सबका भरोसा तोड़ दिया। लेकिन अब बस हम आपको विश्वासघात का अब ये और खेल खेलने नहीं देंगे, हम अभी जाकर पूरे परिवार को ये सारा सच बता देंगे। फिर निहारिका चिल्लाते हुए कि सब बर्बाद कर दिया है तुमने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ऐसा कहते हुए 2-3 गिलासें और फोड़ देती है कांच की, कुछ गमले फोड़ देती है। तो निहारिका का इतना गुस्सा देखकर राध्या भी डर जाती है। राध्या कहती है आप ये क्या बोल रही है। निहारिका कहती है मेरा सब कुछ बर्बाद करके अब ये भोला बनने का नाटक मत करो तुम राध्या। अब निहारिका की गलती पकड़ी गई है, राध्या ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, राध्या के पास सबूत भी है। अब फूटेगा निहारिका का भांडा। अब जाएगी राध्या सब घर वालों के पास और लाएगी निहारिका का सच उनके सामने। और इसी के साथ हम कल इसी ट्विस्ट में बहुत बेहतरीन एपिसोड के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक्स के लिए दिल से धन्यवाद। इन्हें देखती हूँ तो मेरे वीडियो बनाने की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक बार फिर से थैंक यू।